दौर था कि पूरे ऑर्केस्ट्रा बैठता था तो 10-15 तो रिदम वाले होते थे। तो सच बात है कि कंप्यूटराइज बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था, आपको सीडी लेके आपको जाना पड़ता था दुकान दुकान। वो ओवरसीज में साउथ अफ्रीका में शायद नहीं पहुंचता। इंटरनेट के जरिए, स्ट्रीमिंग के जरिए आप पहुंच सकते हो। डेफिनेटली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा आपसे कि एक दौर था कि पूरे ऑर्केस्ट्रा बैठता था तो 10-15 तो रिदम वाले होते थे। वो आज के दौर में नहीं है, आजकल सब कंप्यूटर से होता है। और इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो घर पे बैठे हुए हैं। अच्छे ढोलक प्लेयर्स, तबला प्लेयर्स, ढोलकी प्लेयर्स, ढोल प्लेयर्स घर पे बैठे हुए हैं, बिकॉज उनके पास काम नहीं है। क्योंकि आजकल दो लोगों को बुला के उनका मल्टी ट्रैक करा के या तो ट्रिपल ट्रैक करा के फिर उसमें और थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके दे मेक इट हैवी। तो सच बात है कि कंप्यूटराइज बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। पहले के गानों में देखिए क्या होता था, सिंपल से चार चार रिदम वाले भी बैठ के जब बजाते थे तो उसमें एक रुदारीपन था। मैं वही बोल रहा हूँ, जो रुदारीपन है, जो एक लॉ होती है बजाने की, जो एक लाइव थोड़ा सा हिल के भी आता है, लेकिन वो हिलने में एक मजा है, वो आजकल मिसिंग है सर। ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, बिल्कुल कंप्यूटर हो गया है पूरा। उसीलिए इमोशंस कम होते जा रहे हैं। हाँ Streaming platforms have changed how people consume music. So, do you think they help or hurt artists like you who create intricate and layered composition? देखिए, दिस इज अ डबल एज्ड क्वेश्चन। इसमें एक तो एडवांटेज ये है कि आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूजिक बहुत इजीली, बहुत वाइड जगह पे पहुंच सकता है। आपने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वो स्पॉटिफाई हो, आईट्यून्स हो, गाना हो, सावन हो, जो जहाँ भी हो, आपने डाल दिया तो वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाता है। पहले क्या होता था, आपको सीडी लेके आपको जाना पड़ता था दुकान दुकान और डिलीवरी करना पड़ता था। तो मानिए कि एक इंडियन एल्बम वो ओवरसीज में साउथ अफ्रीका में शायद नहीं पहुंचता, लेकिन आज के ज़माने में आप इंटरनेट के ज़रिए, स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप पहुंच सकते हो वहाँ। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि मुझे लगता है कि एक फिजिकल प्रोडक्ट का जो मज़ा है, आपने उसे खरीदा, उसे घर लाया, उसको पैकेजिंग खोला, फिर आपने उसको सीडी प्लेयर में या एलपी रिकॉर्ड प्लेयर में या कैसेट प्लेयर में डाला और उसको सुनने के लिए आप बैठे, वो एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। मुझे लगता था एक सेरेमनी था उसमें। जो सेरेमनी था वो अभी निकल गया है और बड़ा ही एक सुपरफिशियल सा हो गया कि चलो सुन लेते हैं, जाते जाते हेडफोन में सुन लेते, गाड़ी में सुन लेंगे, ऐसे। ये जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है सेरेमनी थोड़ा सा वापस आना चाहिए। सिमिलरली जैसे लोगों को फिल्म हॉल में जाके देखना चाहिए, वो सेरेमनी ज़रूरी है, तो आपका अटेंशन डाइवर्टेड नहीं होता है। और हम लोग, क्योंकि हम सारे ज़माने देखे हैं, हम मिस करते हैं वो उस चीज़ को। हमारा सीडी निकला, इनका रिदम निकला, मेरा रिदम स्किप निकला, घर पे इतने सीडीज़ आए, उसमें एक मज़ा रहता था। वो फिर उसको पैकेट खोला, कोई आके उसका ऑटोग्राफ, उसके ऊपर ऑटोग्राफ लेते थे। अभी ऑटोग्राफ आप कहाँ स्पॉटिफाई में देंगे? ये चेंज है। So, Bollywood versus independent music. So, where do you feel percussion gets more respect from? इन बोथ प्लेसेस परकशंस गेट रिस्पेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जगहों पे परकशंस का यूज़, देखिए जैसे मैंने कहा, परकशन का यूज़ कम हो रहा है, जैसे परकशनिस्ट्स का भी यूज़ कम हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है दोनों जगह पे अपनी उसकी एक वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गाने को निखार रहे हैं, उभार रहे हैं। ढोलक है, तबला है, या ड्रम्स है, या जो भी है, जेम्बे है, वो उस गाने को उठा रहे हैं। और वो देखिए, रिदम बहुत बार गाने को लिफ्ट करता है, डिपेंड ऑन द किस तरह का गाना है। अभी जो भी अगर पंजाबी गाना है और वो ढोल के बिना अगर आपसे सुनेंगे, अनलेस अंटिल इट्स अ वेरी स्लो सॉन्ग, लेकिन अगर ग्रूवी नंबर है तो यू नीड अ ढोल। सो ढोल प्लेयर वहाँ पे उसको निखार रहा है। तो परकशंस और परकशनिस्ट की इंपॉर्टेंस अभी भी है, सिर्फ इतना ही है कि शायद जितना बजना चाहिए था उतना नहीं बज रहा है, उससे कम बज रहा है। So, what's your take on AI generated music? Do you think it can ever replace human rhythm and emotion? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इट कैन रिप्लेस। मैं ये फ़ील करता हूँ कि देखिए, एआई से अब कुछ बहुत कुछ हो रहा है। उस्ताद बड़ी गुलाम अली का राग लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुन सकते हैं, डेफ़िनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एक लाइव जो एक होता है ना, जो एक, क्योंकि हम जब लाइव करते हैं तो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव होता है, वो एआई से कभी नहीं होगा। आपका क्या कहना है इसमें?
तौफीक भाई, मुझे लगता है कि देखिए एक एक वेव तो आया है और आ रहा है एआई का। अब ये जो वेव है इसमें रिप्लेसमेंट होगा, ऑलरेडी हो रहा है। अभी एआई जनरेटेड गाने आ रहे हैं, एआई जनरेटेड वॉइसेस हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन एक एक चीज रह जाएगा, ये मेरा थॉट है कि देखिए आप अगर एआई, आप सोचिए स्टेज लाइव परफॉर्मेंस, वहां हम एआई देखने के लिए क्यों जाएंगे? स्टेज को आप एआई से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां अगर आप एआई डाल दिया तो घर से निकलेंगे कोई नहीं, वो स्टेज पे नहीं जाएंगे, टिकट नहीं खरीदेंगे, वहां नहीं जाएंगे, वो घर बैठ के थोड़ा बहुत हेडफोन में सुन लेंगे एआई वाला। बट ह्यूमन एलिमेंट का वैल्यू एक टाइम पे क्या होगा, वही स्पेशल हो जाएगा, इतना एआई छा जाएगा, तब आप प्रमोट करेंगे एक कॉन्सर्ट को या एक गाना को कि ये लाइव है, उसका वैल्यू अचानक बढ़ जाएगा। और एआई में जैसे एक पैसा भी नहीं लगेगा करने के लिए, यहाँ आपको लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा एक लाइव म्यूजिशियन को सुनने के लिए। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है। ह्यूमन बीइंग को आप रोबोट से अगर रिप्लेस कर दिए तो वो वहाँ एक एक जगह पे तो हम तो लाइव इंसान है ना, एक पॉइंट पे हमारा एक प्रोटेस्ट आएगा कि इंसान के तौर पे एक प्रोटेस्ट आएगा कि अब हमें लाइव चाहिए, और वो होने वाला है बहुत जल्दी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है दादा कि ये जो लाइव कॉन्सर्ट में स्पॉन्टेनिटी होती है जो एआई में नहीं हो सकती है। एआई स्पॉन्टेनिटी नहीं पकड़ पाता है। हम लोग कैसा, अरे ये हम कहीं गए और हमने देखा कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, हम स्पॉन्टेनियसली चेंज कर सकते हैं, वो एआई नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कर पा रहा है। मे बी 3-4 years down the line they may be able to program it as such। जी सर, लाइव कॉन्सर्ट की बात की जाए तो आजकल जो है हम देख रहे हैं कि मतलब लाइव कॉन्सर्ट में जो है पब्लिक भी आपा खो बैठती है, और कभी कभार सिंगर्स और जो परफॉर्मर्स है उनको भी आपा खो बैठते हैं। तो कभी कभार कोई सिंगर्स को गुस्सा आ जाता है, कभी कोई सिंगर कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगता है, जैसे ड्यू दिस काइंड ऑफ केस वाला, क्या कहेंगे उसके बारे में जरा? नहीं, मैं क्या कहूँगा, देखिए लोग ऑडियंस जो है वो क्या क्या कहते हैं ना कि वो प्यार करने वाली ऑडियंस होगी तो बिल्कुल ही अपना आपा नहीं खोएगी। डिपेंड्स कि वहाँ सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने लोग भर जाते हैं कि और ऑडियंस का शोर इतना होता है कि यू कैन नॉट हियर द म्यूज़िक, तो उसमें भी कभी कभी जो लोग होते हैं वो अपना आपा खो बैठते हैं। हालांकि ये किस्से इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही किस्से हैं, लेकिन फिर भी यस, ये होता ज़रूर है आजकल के दौर में कि बहुत, अगर कोई राउडी क्राउड आ गया है तो फिर देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि अरे ये म्यूज़िक क्यों है, हमको ये नहीं सुनना, हमको वो सुनना है। ये सब होता रहता है। और ऐसे में इसीलिए आजकल जो बॉलीवुड लोगों के साथ तो इसलिए बाउंसर्स होते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों का म्यूज़िक ही ऐसा है कि लोग, एक तो लिमिटेड ऑडियंस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग होते हैं, 2000 लोग होते हैं, वहाँ तो 10-10 हज़ार लोग होते हैं। तो लिमिटेड ऑडियंस होने की वजह से म्यूज़िक भी ऐसा रहता है कि लोगों को सुकून से बैठ के सुनना पड़ता है और सुकून से बैठ के सुनना पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में ये होने का चांसेस कम है। हालांकि एक बहुत बड़ा किस्सा है कि भोपाल में एक जगह पे पंडित जसराज जी का कॉन्सर्ट होने वाला था, तो वहाँ पे लिखा था पंडित जसराज वोकल गाएंगे, तो लोगों ने आके वहाँ पे दंगा फसाद कर दिया। बोले हमारा पैसा दो वापस। बोले क्यों? बोले हमने आज का टिकट लिखा है, वहाँ लिखा है पंडित जसराज वो कल गाएंगे। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन यूजुअली हम लोगों के संगीत में जो क्लासिकल है या फ्यूजन से कनेक्टेड है, इस तरह की चीज़ कभी आपने एक्सपीरियंस की है सर? नहीं तौफीक भाई, मुझे लगता है कि एक हमारा जो माहौल है ना, वो एक कॉन्सर्ट वेन्यू का माहौल होता है, और उसमें राउडीनेस बहुत ही कम होता है, बहुत ऑलमोस्ट नेवर। तो जो आते हैं ऑडिटोरियम के अंदर वो एक भाव से आते हैं, एक मेंटालिटी से आते हैं कि आज हम जितने अच्छे सुनेंगे उतना अच्छा कलाकार बजाएंगे। अगर रेसिप्रोकेशन, अगर वो हम अच्छा लिसनर है तो हम बेटर करेंगे, क्योंकि हमारा म्यूजिक इम्प्रोवाइज्ड है, और इम्प्रोवाइजेशन का, जैसे मैंने पहले कहा कि उसका एक रिस्क होता है। तो आप अगर शांति मेंटेन करेंगे तो हम और बेटर आपको दे पाएंगे। तो वही टिकट का जो आपका प्राइस है, उस प्राइस में आप ही को अच्छा मिलेगा और बेटर मिलेगा आपको। तो इसीलिए हमारे उसमें ज़्यादा नहीं होता ये सब। और ऐसा लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स एंड सिंगर्स, आपको क्या लगता है कि मतलब
उदित नारायण के साथ जो हुआ तो होना चाहिए। नहीं उदित नारायण जी के साथ सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ क्या हुआ था हम लोगों को भी पता नहीं है क्या हुआ है। नहीं वो किस फैन ने किस किया तो उन्होंने भी किस कर दिया फैन को भी लिप्स पे, तो क्या कहेंगे उसको? हम क्या कहेंगे इसके बारे में, तो हमारे साथ तो कोई संबंध नहीं है। हुआ नहीं हमारे साथ होगा तो हम उसके हम उसके बारे में बताएंगे आपको। सिंगर आपको लगता है कि इतना आउट ऑफ द वे जाके करना चाहिए? नहीं, इसका कोई मॉरल व्यू पॉइंट हम नहीं देंगे आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन उनके लिए है और उनको ही इसका जवाब मालूम होगा, और हम क्यों कमेंट करें इस पे, क्योंकि ये हमारे एल्बम से कुछ लेना देना है, ना हमारे म्यूजिक से कुछ लेना देना है। लास्टली सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस मैं ये देना चाहूँगा कि भैया रिलीज हो गया है रमता, सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर है, वीडियो दो बाहर आ गए हैं, प्लीज़ आप लोग देखें इसे। देखिए ये बॉलीवुड नहीं है, ये कोई पंजाबी सॉन्ग्स नहीं है, वो अपनी जगह पे अच्छे हैं, हमारा भी म्यूज़िक अच्छा है, तो इस म्यूज़िक को भी आप बढ़ावा दें, इसको सुने और इसको शेयर करें, इसको बहुत लार्जर ऑडियंस के पास इसको पहुंचाए, और ये लार्ज ऑडियंस तक तब पहुंचेगा जब आप लोग इसको फैलाओगे, इसको शेयर करोगे। तो बस आपको म्यूज़िक अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद दीजिए और इस म्यूज़िक को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। हाँ, सेम फ्रॉम मी। और हम लोग रमता के शोज हर शहर में कर रहे हैं, उसमें भी आइए और इसका लाइव एक्सपीरियंस का मजा लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।